ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरतन विराजित पदाम्बुजं वेदान्तम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 25वां प्रवचन चल रहा है। अध्याय 2 मंत्र नंबर 5 की व्याख्या और पेज नंबर 331 से आगे लेते हुए, पिछले सत्संग में एक राजा का दृष्टांत बहुत सुंदर दिया था स्वामी जी ने कि जो है राजा अपने भजन में बैठा हुआ था, तो जब भजन में बैठता था तो चाहे कहीं पे प्रलय भी आ जाए तो कोई भी उसको उठाता नहीं था। उसने अपने सारे सेवकों को बोल रखा था कि कोई भी मेरे को डिस्टर्ब ना करे। तो इसी बात का जब दुश्मनों को फायदा पता लगा तो उन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की और उन्होंने जो है उस राज्य पे चढ़ाई कर दी। तो स्वयं भगवान जो है प्रकट होकर के राजा के रूप में उनसे लड़ाई हुई और जो है उन्होंने रक्षा की। दृष्टांत बहुत सुंदर आया था। तो इसे आगे लेते हुए, केवल अपने दरबारियों से कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि सूर्य से भी कहते हैं कि हे सूर्य देवता, अब हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, इसलिए अब इस समय तुम हमारी आंखों को संसार की ओर मत ले जाना। चंद्रमा को पुकार कर कह दिया कि हे चंद्रमा जी, अब इस समय हम अपना मन भगवान में लगा रहे हैं और दिव्य धाम में रहने वाले तुम स्वर्ग के देवता हो, तो तुम हमारे मन को अब विषयों की ओर मत ले जाना। इसे हम परमात्मा में लगा रहे हैं, तुम इसमें कुछ बाधा मत डालना। अंतःकरण के अधिष्ठात्री देवता ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, सुनो कि क्या बात है भाई कि आप रहते हो दिव्य धाम में। सुन लें, अब हम हमारा मन परमात्मा में लगा रहे हैं, बुद्धि परमात्मा में लगा रहे हैं। तुम हमारे मन को, हमारी बुद्धि को संसार की ओर मत भेजना। अब यह सबको मालूम कराकर, ताकि कोई विक्षेप डालने को ना आवे, कोई हमारे चित्त में चंचलता उत्पन्न न करे, सबको सूचना देकर, सारी दुनिया को सूचना देकर कि अब भाई हम तुम्हारे काम के नहीं रहे, अब हम हमारा मन भगवान में लगा रहे हैं। ऐसा कहकर यदि तुम ध्यान में बैठोगे तो तुम्हारा ध्यान लग जाएगा, टूटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेगा। यह ध्यान लगाने की युक्ति है। भला अभी थोड़े दिनों की बात है, वर्षों की समझो, जब अंग्रेजों का राज्य था ना, तब की जयपुर में एक राजा थे, बड़े धर्मात्मा पुरुष थे। तो मधुसूदन जी को, जो बड़े भारी विद्वान हुए हैं, उनको अपने पास रखते थे। अपने दिव्य पुरुष, बड़े दिव्य पुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे। एक बार अंग्रेजों ने उनको बुलाया कि हमारे विलायत में चलो। अब वे तो अधीन थे ब्रिटिश सरकार के, राजाओं को तो सरकार के सामने बहुत झुकना पड़ता था। तो उन्होंने कहा हम जाएंगे तो सही। तब हवाई जहाज़ का ज़माना नहीं था, लेकिन ऐसी सवारी में जाएंगे जिसमें मांस का प्रयोग कभी नहीं किया गया हो। उन्होंने यह शर्त रखी। अंग्रेज़ों ने कहा कि ठीक है, हमारे अभी एक नया जहाज़ बना है और उसने अभी तक किसी सवारी को लिया नहीं है, उसमें मांस वास नहीं बना है, तुम उसमें आ जाओ। तो उसमें अपनी गाय, अपनी माटी, अपना भोजन, अपने सेवक, अपने पंडित, अपने ब्राह्मण और एक कमरे में अपने ठाकुर जी की सेवा सब लेकर वे विलायत गए। जाने को तो चले गए, और जब सब काम हो गया और लौटने लगे तो उनका यह नियम था कि जब वे पूजा में हों तब कोई सूचना उनको नहीं दी जाए। यह बिल्कुल सच्ची घटना है। उनके साथ जो लोग विलायत गए थे वे अभी जिंदा हैं। अब एक दिन जहाज़ तूफान में फंस गया। उनको खबर दी गई कि जहाज़ तूफान में फंस गया है। उन्होंने पूछा बचने का कोई तरीका है? बोले नहीं है। तो बोले कि अच्छा, अब मैं जाता हूँ ठाकुर जी के पास, उनके कमरे में बंद हो जाता हूँ, और अगर जहाज़ बच जाए
तब तो तुम लोग कमरा खोलकर देख लेना कि महाराज जिंदा हैं या नहीं, और नहीं बचे तो कमरा खोलने की जरूरत नहीं। जैसे सारा जहाज डूबेगा वैसे ही मैं भी डूब जाऊंगा। और भीतर से कमरा बंद हो जाता है, तो मैं उनके कमरे में बंद हो जाता हूँ। और अगर जहाज बच जाए तब तो तुम लोग कमरा खोल कर देख लेना कि महाराज जिंदा हैं या नहीं, और नहीं बचे तो कमरा खोलने की जरूरत नहीं। जैसे सारा जहाज डूबेगा वैसे ही मैं भी डूब जाऊंगा। और भीतर से कमरा बंद करके बैठ गए। कोई 2 घंटे बाद उनको सूचना दी गई कि अब तूफान समाप्त हो गया है और जहाज बच गया है, नहीं तो वह डूब रहा था। जब परमात्मा में हमको ध्यानस्थ होकर बैठना हो तो जहाज डूबने की परवाह छोड़कर बैठना चाहिए। क्या होगा संसार में, इससे कोई मतलब नहीं। इसको प्रतन शैथिल्य बोलते हैं। संसार में अब हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। हम तो केवल भगवान का ध्यान करेंगे और सबको सूचना देकर भगवान के भजन में बैठो कि अब हम भगवान के साथ एक हो रहे हैं। जैसे कि जब सन्यासी होते हैं, भंडारा करके सन्यासी होते हैं, छोड़ दिया घर, छोड़ दिया जनेऊ, छोड़ दी चोटी। अब आजकल तो इसकी कोई कीमत नहीं है। पहले इसके लिए लोग दीवार तक में चुने गए थे, मर जाते थे। पर अब के लोग कहते हैं कि वे बेवकूफ़ थे। अब हम अपनी चोटी जनेऊ अपने हाथ से ही काट देते हैं। प्रणाम भगवान। आज हम विराम। ओम शांति, ओम शांति शांति। प्रणाम भगवान।